फंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाके में 31 अफराद शहीद हुए हैं। 169 के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। लाहौर में बसंत मनाई जा रही थी। कराची में कॉमनवेल्थ ममालिक की पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के अरकान की आलमी कॉन्फ्रेंस और फ्लावर फेस्टिवल हो रहा था। भारत और अफगानिस्तान के एजेंट्स ने पहले बलूचिस्तान को खून में नहलाया और फिर इस्लामाबाद में खून बहाया। इस्लामाबाद में लाशें उठाई जा रही थी। लाहौर के अंदर लुडियां और ठुमके पड़ रहे थे। आधे धड़ वाली लाशें हैं, टांगे नहीं हैं, बाजू नहीं है, किसी का सर नहीं है, इस तरह के लाशें पड़े हुए हैं और बगैर स्टीचर के पड़े हुए हैं। भारत अब अपनी प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे सेक्टेरियनिज्म भी आ जाता है, सो कॉल्ड नेशनलिज्म की गार में भी ये काम होते हैं। अफगानिस्तान राह के हाथों में चले गए हैं। अब उनका आए दिन कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई बड़ा ओहदेदार वो दिल्ली का मुंह किया होता है, वहां पे जाके मुलाकातें हो रही हैं और रॉ के बेसिस इस वक्त खबर के मुताबिक काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। उज़्बेकिस्तान के सदर को ये निशाने पाकिस्तान अवार्ड दिया जा रहा था, चंद किलोमीटर दूर पाकिस्तानी लाशें उठा रहे थे। क्या ये दहशतगर्दों की फौज घुस आई है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के खिलाफ जो एक डिजाइन है जो भारत का है या अफगानिस्तान का है, वो सामने आ रहा है। बड़ा जो इस वक्त ये हादसा हुआ, दहशतगर्दी हुई, उसकी इतलात आईएसआई को मौजूद थी, लेकिन जानबूझ के थ्रेट अलर्ट इशू नहीं किया गया। 90 से ऊपर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के, प्राइमरीली पाकिस्तान आर्मी और एफसी के जो है वो लोग मारे गए। शुक्रवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में अब तक 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी लोग खुद ये बता रहे हैं कि उन्होंने 150 से ज्यादा लाशें देखी हैं। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि आसिम मुनीर ने खुद ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक है। आसिम मुनीर को अपनी कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है और पाकिस्तान में आसिम मुनीर ऐसे ब्लास्ट करवाकर ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन खतरे में है। इसीलिए आसिम मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही 150 लोगों को उड़ा दिया। पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि ये किसी और ने नहीं, आसिम मुनीर ने ही करवाया है, क्योंकि उसकी कुर्सी अब जाती दिख रही है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के एक बयान के माध्यम से इस्लामाबाद हमले की निंदा की और पाकिस्तानी अधिकारियों पर बिना सबूत के गैर जिम्मेदाराना और आतंक आरोप लगाने का आरोप लगाया। जरूरी है कि जब भी दुनिया में पाकिस्तान का मजबूत इमेज जा रहा होता है ना, तो दहशतगर्द बुज़दिलाना हरकत करके इसे तबाह करने की कोशिश करता है। इस वक्त भी लाहौर में बसंत मनाई जा रही थी। कराची में कॉमनवेल्थ ममालिक की पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के अरकान की आलमी कॉन्फ्रेंस और फ्लावर फेस्टिवल हो रहा था। भारत और अफगानिस्तान के एजेंट्स ने पहले बलूचिस्तान को खून में नहलाया और फिर इस्लामाबाद में खून बहाया। हुकूमत के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से तरबियत ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जुल्म का जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन के दुश्मन हैं। इस पर बात करने के लिए और दीगर अहम मामलात पर बात करने के लिए जो इंटरिम गवर्नमेंट है तो हालात बेहतर होंगे, लेकिन वो उसने तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट रूट ले लिया है। वो राह के हाथों में चले गए हैं। अब उनका आए दिन कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई बड़ा ओहदेदार वो दिल्ली का मुंह किया होता है, वहां पे जाके मुलाकातें हो रही हैं और रॉ के बेसिस इस वक्त खबर के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। अब वहाँ पे जो आईएसएस की भी हमें प्रेजेंस का पता चल रहा है और भी वेरियस जो इंटरनेशनली नोन दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर अब आ रहे हैं। क्या करना है हमें? बैसियत पाकिस्तान ज़ाहिर है दुनिया को भी बता रहे हैं, अफगानिस्तान को भी बता रहे हैं। स्ट्रेटजी हमें आइंदा जो है हफ्तों महीनों के अंदर कौन सी अपनानी चाहिए? काइनेटिक ऑपरेशंस तो हो रहे हैं, उसके साथ साथ हमें क्या करना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी थोड़े दिन पहले ही इंडिया ने अपना बजट अनाउंस किया, तो उसमें अफगानिस्तान के लिए उन्होंने पैसे जो हैं वो बढ़ा दिए हैं वहां पे, डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो आप बात करें हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। दुनिया हमारे साथ खड़ी है, वो समझ रही है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जा रही है। अगले दिन CNN की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी कि दुनिया अगर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स तक एक्सेस लेना चाहता है और दुनिया की जो रेयर अर्थ मेटल्स को के जरिए अपने आप को सिक्योर करना चाहता है,
तो उनको रास्ते में जो रुकावट है वो दहशतगर्द हैं और ये मिलिटेंट्स हैं। इसी वजह से मैं समझता हूँ दुनिया हमारे साथ खड़ी है इस सेंस में कि जी पाकिस्तान जो है वो विक्टिम है। यहाँ पे जो हमें चीज करनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि हमने अभी, जैसे हसन साहब ने शुरू में कहा कि हमने अफगान तालिबान को बड़ा क्लियरली कुछ बताया है, पैगामात भेजे थे, कुछ अटैक्स भी किए थे और पैगाम बड़ा क्लियरली पहुंचा था। मेरा ख्याल है कि चीजें अभी तक दोबारा कुछ जो है वो मोमेंटम बिल्ड करने की जरूरत है। और अगर आपको वो इस अंदाज से हिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये भी एक तासुर है ना कि वो समझते हैं कि शायद यहाँ पे पॉलिटिकल जो है वो पार्टीज के अंदर कंसेंसस नहीं है, तो हमारे बारे में अभी डिबेट ही पूरी उस तरह नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान को जो है वो वार्न करना चाहिए, वहां पे जहां जहां पे दहशतगर्दों की जो हम आज गाएं वहां पे स्ट्राइक करना चाहिए। मैं यहाँ पर लाहौर में लाशें उठाई माजरत इस्लामाबाद में लाशें उठाई जा रही थी, लाहौर के अंदर लुडियां और ठुमके पड़ रहे थे। एन उस वक्त जब पिम्स हॉस्पिटल में स्ट्रेचर खत्म हो गए, मेरे पास वीडियो है लेकिन आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ी वो उसके लिए दिल और गुर्दा चाहिए कि वो वीडियो आपके सामने रखूं। आधे धड़ वाली लाशें हैं, टांगे नहीं हैं, बाजू नहीं है, किसी का सर नहीं है, इस तरह के लाशें पड़े हुए हैं और बगैर स्ट्रेचर के पड़े हुए हैं क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल में स्ट्रेचर मौजूद नहीं है। हां, पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो 6 महीने का जहाज झूले लेने के लिए 86 करोड़ रुपया और मांगती हैं, लेकिन पिम्स हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त स्ट्रेचर जो है वो मौजूद नहीं है। हाल ही में आपको याद होगा जब डवोस में गए थे हमारे फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो ओहदा है पाकिस्तान में है ही नहीं, इसाक डार को दिया हुआ है, और फिर आसिम मुनीर, तीनों अलग अलग जहाज लेकर गए थे। उसके ऊपर क्या खर्च आया होगा वो आप खुद ही देख लीजिए, लेकिन पिम्स हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेचर नहीं थे इतने। जमीन पर लाशें जो हैं वो डाली गईं और वहां पर ना बेड्स थे, जो शायद बच सकते थे उनको भी तिब्बी इमदाद ना मिल सकी क्योंकि हॉस्पिटल भर गया। दूसरी तरफ आपको बताया कि डीसी को 31 तक ट्वीट करने दिया गया, गिनती जब तक 31 तक चल रही थी। उसके बाद उससे तमाम, इरफान मेमन गालिबन उनका नाम है डीसी इस्लामाबाद का, उससे तमाम ट्वीट्स डिलीट करवाए गए और उसको मना कर दिया गया कि मजीद आपने ट्वीट्स नहीं करवाने। मीडिया के ऊपर तो पहले ही इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जो आईएसआई और आईएसपीआर था, उन्होंने इस खबर को रुकवा दिया। लेकिन भला हो अल जजीरा का, बीबीसी का, जवाब दो, किस जुर्म में जुबान अल्लाह ने सजदा दी है, तभी जुर्म है।